बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ का नाम लईक अहमद है और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पर्सनालिटी टाइप के हवाले से, जिसकी आज 3rd एपिसोड है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया गया और कहीं 16 टाइप्स पर बात हुई, लेकिन जो थ्योरी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो 4 टाइप्स की थ्योरी है। उसकी तमहीदी गुफ्तगू भी फ़र्स्ट एपिसोड में हो चुकी और सेकंड एपिसोड में हमने फ़र्स्ट ग्रुप के लोगों पर बात की थी जो हवा जैसे लोग हैं। और आज हम अब बात करेंगे सेकंड ग्रुप की कि जो मट्टी जैसे लोग हैं। जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट ग्रुप के बारे में बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा हंसी खेल करने वाले होते हैं, इंटरटेनिंग होते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन की है, 5वें दिन मर जाना है, यानी हर चीज़ों में गैर संजीदा रवैया होता है। वहीं ये जो ग्रुप है जिसे हम मट्टी वाले कह रहे हैं, ये वो ग्रुप होता है जो ज़िंदगी को बहुत सीरियस लेता है। ये बहुत संजीदा लोग होते हैं। जिस तरीके से पहले ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र होते हैं, वहीं ये लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। यानी इन लोगों का मसला ये है कि इन्हें नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और इनमें इनकी गलती भी नहीं होती। अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा पैदा किया होता है, ये ऐसे इनकी तख्लीक ऐसे होती है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके अंदर होती है, बचपन से होती है इनके अंदर। हाँ, उसे कंट्रोल ये आहिस्ता आहिस्ता जो समझदार लोग होते हैं वो साइकोलॉजी को समझने के बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या बुरा होने वाला है, उससे बुरा क्या होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। यानी जिस तरह पहले ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा गैर संजीदा ज़िंदगी जीते हैं, वहीं ये लोग बहुत संजीदगी के साथ ज़िंदगी जीते हैं। तो आज हम इस ग्रुप के बारे में बड़ा तफसील से बात करेंगे और जो भी आपको इन औसाफ के हामिल लोग लगें उनके आप एक नाम लिखते जाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपनी लिस्ट बनाते जाएं और मैंने आपसे कहा कि जिस ग्रुप पर भी हम बात करेंगे, ये फ़लसफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इंसान में ये चारों अनासर मौजूद हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये ग्रुप की जो चेंजिंग है वो इस वजह से है कि किसी पर आग का गलबा हो जाएगा, किसी पे पानी का हो जाएगा, किसी पे मिट्टी का हो जाएगा, किसी पे हवा का होगा। तो किसी एक इंसान पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 से 60% ही ग्रुप फिट होगा। तो जब हम इस सीरीज़ में जब हम गहराई में जाएंगे तो हम और बातें भी बताएंगे। लेकिन जो ग्रुप भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान 50% भी उस ग्रुप में शामिल है तो आपने उसको उसी ग्रुप में लिख देना है। तो फर्स्ट ग्रुप पे हमने तफसील से बात की थी। सेकंड ग्रुप वाले लोग यानी बहुत ज़्यादा संजीदा लोग, ये हर घर में, हर ग्रुप में, हर ऑफिस में आपको एक आध इंसान ऐसा मिलता है जो उदास शायरियाँ लिखता है, जो बहुत संजीदा होता है, जो हर चीज़ पर फूंक फूंक के कदम रखता है। इनके यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स इतने आते हैं कि इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर ये शख्स, यानी जो इस ग्रुप का हामिल कोई शख्स अगर रोड पर जा रहा हो और बल्कि फुटपाथ पे जा रहा हो और रोड से एक बस आ रही हो, तो इस इंसान को बस को देखते हुए खामखा ये ख्याल आएगा, हालांकि कोई उसका लॉजिक नहीं है कि जो बस है वो रोड से जा रही है और ये फुटपाथ पे है, लेकिन अचानक ये ख्याल आ जाएगा कि अगर ये बस मेरे ऊपर चढ़ गई तो मेरी कैसे चटनी हो जाएगी। मतलब खामखा के ख्यालात इनके पास आते हैं। अगर ये किसी मैरिज पैलेस में जा रहे हैं, ये किसी शादी में जा रहे हैं, तो इनको खामखा ये ख्याल आएगा कि कहीं मैरिज पैलेस में आग ना लग जाए, कहीं वहाँ पर धमाका ना हो जाए, कहीं वहाँ पर खाने में जहर ना हो, कहीं कोई बंदा मौलवी को गोली ना मार दे, कहीं शादी से दुल्हन भाग ना जाए। मुख्तलिफ ख्याल इनको खामखा ख्यालात आने लग जाते हैं। लेकिन ये ग्रुप के चाहे मर्द हो या औरत, ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। यानी तमाम ग्रुप्स के अंदर जिसे हम कहते हैं ख्याल करने वाले, केयर करने वाले, मोहब्बत करने वाले, तो वो यही लोग होते हैं। लेकिन इनका एक बड़ा मसला ये होता है, ये ओवरलोडेड मोहब्बत करते हैं, यानी एक हद से ज़्यादा किसी का ख्याल करने लग जाते हैं। और आपको पता है जब कोई मोहब्बत भी, कोई केयर भी हद से ज़्यादा हो तो लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बंदे में मैं एक फ़र्क आपके सामने वाजे करता चलूँ कि जिस तरीके से फर्स्ट ग्रुप वाले बंदे के बारे में हमने बात की थी कि अगर आप उन्हें कोई लतीफ़ा सुनाएंगे तो वो हंसेगा, और अगर वही लतीफ़ा आप दोबारा सुनाएंगे वो फिर भी हंसेगा।
और अगर वही लतीफ़ा आप तीसरी दफ़ा भी सुना दें वो फिर भी हंसेगा, वो उससे बोर नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ये लतीफ़ा आपने पहले भी सुनाया था। लेकिन सेकंड ग्रुप वाले बंदा ये भी लतीफ़ों को पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपने इनके सामने कोई लतीफ़ा पहली दफ़ा सुनाया तो ये हंसेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, आपको दाद भी देंगे। लेकिन वही लतीफ़ा अगर आपने सेकंड टाइम किसी मौके पे सुना दिया तो कहेंगे तो पहले भी सुनाया था। यानी ये आपको झट से ये बात, ये जो कमेंट पास करने में देर नहीं करेंगे। लेकिन जो मज़े की बात नुक्ता मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से पहले ग्रुप के बंदे को हंसी मजाक की बात, चाहे एक ही बात बार बार कर दी जाए, वो उससे बोर नहीं होता, उससे थकता नहीं है, वैसे ही इस ग्रुप वाले को दुख वाली बातों में मज़ा आता है, टूटे दिल वाली बातों में मज़ा आता है, शायरियों में मज़ा आता है, गज़लों में मज़ा आता है, दुखे हुए दिलों की जो कहानियां हैं वो मज़ा देती हैं। अगर आपने ऐसे किसी बंदे से कोई दुख भरी दास्तान इनके सामने छेड़ दी, कोई दर्द की तारें, कोई दर्द का संगम छेड़ दिया, कोई ऐसी शायरी छेड़ दी, तो आप एक दफ़ा जब उन्हें सुनाएंगे तो इनको मज़ा आएगा। लेकिन अगर वही शायरी अगर आपने किसी मौके पे दोबारा सुना दी, वही गम की दास्तान दोबारा सुना दी, तो ये आपसे ये नहीं कहेंगे ये पहले भी सुना था, ये दूसरी दफ़ा भी उनको उतना ही मज़ा आएगा, तीसरी दफ़ा भी इनको इतना ही मज़ा आएगा। तो बहरहाल ये इनकी नेचर है। लेकिन इनकी नेचर के अंदर जो एक बात है वो ये है कि यानी फ़र्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में मैं एक और फ़र्क आपके सामने रखूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ़र्स्ट ग्रुप में अगर कोई फड्डा हो जाए और कोई आप मौजूद नहीं और आपने पूछ लिया कि भाई फड्डा हुआ था, क्या हुआ था, तो वो छोटी सी बात को खींच कर बयान करेगा कि यहाँ तोपें चली थी, यहाँ तलवारें चली थी, खून की नदियाँ बह गई थी। वहीं अगर कहीं फड्डा हो जाए और आप वहाँ पर ना हो और आपको पता चले कि कोई सेकंड ग्रुप का बंदा वहाँ पर मौजूद है और आप उससे पूछें कि भाई क्या हुआ था, तो वो बंदा आपसे कहेगा कि क्या सुनाऊं भाई, संस्कृत का दौर हमारा कितना अच्छा था, जब हम बचपन में होते थे कितना प्यार था, खुलूस था, मोहब्बत थी, उल्फत थी। अब जो लोग हैं वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, 1 घंटे का लेक्चर दे देंगे लेकिन ये बताएंगे नहीं हुआ क्या था। यानी ये इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अगर आपने किसी फर्स्ट ग्रुप के बंदे को अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया तो वो कहेगा अरे भाई हो जाएगा, मैं 100 क्लाइंट्स आपके ले आऊँगा, और आड़ा टेढ़ा करके किस जेब में डालेगा उसको याद भी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपने सेकंड ग्रुप के बंदे को अपना बिजनेस कार्ड दे दिया, विजिटिंग कार्ड दे दिया, तो ये FBI वाले बन जाते हैं और ये आपसे आपके बिजनेस के बारे में इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे, कहाँ रहते हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, लोगों को ठगते तो नहीं हो, कहीं तुमने लोगों को लूटा तो नहीं है, किस जगह लोकेशन है, यहाँ लोकेशन क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। आप घबरा के कार्ड वापस ले लेंगे, भाई नहीं करना, नहीं, आपको तो कार्ड भी नहीं देना चाहिए था। तो मतलब ये इस नेचर के लोग होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी नेचर के वो चचा होते हैं, वो ताया होते हैं, वो मामू होते हैं जिन्होंने मुंह भी नहीं धोया होता लेकिन शादी में सारे चीज़ों का इंतजाम देख रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं फूलों वाले के पास कोई गया था या नहीं गया था, मौलवी साहब को निकाह के लिए कौन की थी या नहीं की थी, मौलवी साहब को बताया था कि निकाहनामा उन्होंने ले लिया या नहीं ले लिया, और ये काम भी कर दो, वो काम, ये काम क्यों नहीं है, वो काम क्यों नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी वाले लोग होते हैं, ये हर चीज़, यानी ये कोई काम लेते नहीं है। आप इनको बार बार कहते रहें कि ये काम लें तो ये काम को लेते हुए डरेंगे कि ये एक जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अगर इनका काम, इन्होंने आपका काम ले लिया और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली तो आप घर पर जाकर आराम से सो सकते हैं, क्योंकि ये जब किसी काम को जिम्मेदारी ले लेते हैं तो ये उसके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि इनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, और जब तक वो काम कर ना लें, उस कमिटमेंट को पूरा ना कर दें, तो इन्हें चैन नहीं आता। ये लोग अकाउंटेंट होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, इन्हें लफ्ज़ों से खेलना आता है। ये अपनी बात को अक्सर सूफियाना अंदाज में कहते हैं। यही वजह है कि बाद लोगों को इनकी बातें समझ भी नहीं आती। ये अपनी बातें करते जाते हैं लेकिन लोग इनसे बोर होते हैं, उकता जाते हैं। ये अक्सर टीचर बनने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को बहुत तफसील से बयान करना शुरू कर देते हैं। ये अपना मसला कभी सुलझा नहीं सकते, लेकिन ये दूसरों के मसले बहुत अच्छे अंदाज में सुलझा देते हैं। ये दूसरों को ऐसा मशवरा देते हैं कि लोग अश अश कर उठते हैं। ये एक काम को करते रहते हैं, ऐसे काम को करते रहते हैं कि जिसमें न तरक्की होती है, न तनख्वाह बढ़ती है। ये उस फैक्ट्री को चलाते रहते हैं जो सालों साल से लॉस में जा रही होती है। अगर ये शर्त लगाएं तो ये अनलकी होते हैं। इन्होंने हार को ख़ुद पर इतना सवार किया होता है
कि वो हार इनकी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाती है। ये अक्सर शर्त लगाते हैं तो हार जाते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो एक्यूरेसी से करते हैं। अच्छा, इनका एक फ़र्क ये है कि अगर आप इनके घर में चले जाएं तो फर्स्ट ग्रुप का जो सामान है वो बिखरा हुआ नज़र आएगा। उसका तौलिया टीवी पे पड़ा होगा, उसका रिमोट सहन में पड़ा होगा, उसके जूते वॉशरूम में पड़े होंगे, मतलब हर चीज़ बिखरी हुई होगी। फर्स्ट ग्रुप को तो अपनी चाबी मिलती ही नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रुप के घर में चले जाएं तो हर चीज़ तरीके सलीके से पड़ी होती है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। यानी पूरी घर में आपको सफाई मिलेगी, सुथराई मिलेगी, आपको हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर मिलेगी। अगर आप इनसे पूछें कि मुझे एक पेन चाहिए तो वो कहेंगे वो सामने टेबल है, उस पर 5 से 6 तरह के पेन पड़े हुए हैं, जो भी पेन उठाओ उसको उसी जगह पर रखना है। अगर ये गंदगी देख लें तो इन्हें उससे उलझन होने लगती है, कोफ्त होने लगती है, और ये हर चीज़ जो है वो तरीके सलीके के साथ करते हैं। ये टाइम के भी बहुत पाबंद होते हैं। यानी इनका बड़ा मसला ये होता है कि ये इन्होंने पूरा एक शेड्यूल बनाया होता है कि ये सुबह 6 बजे इन्होंने उठना है, 8 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है और सो जाना है और फिर सुबह 5 बजे उठ जाना है। लेकिन मसला क्या है? मसला सुनने में तो अच्छा है कि ये टाइम के पाबंद हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा आता रहता है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ इसी ग्रुप के लोग हैं जो टाइम को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। बाकी तीनों ग्रुप टाइम को इतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर इन्होंने ये फैसला किया है कि 8 बजे नाश्ता करना है तो इनकी बेगम 8:30 बजे उठ रही होती है, तो इन्हें अपनी बेगम पे गुस्सा आ जाएगा क्योंकि पूरा टाइम डिस्टर्ब हो गया। अगर इन्होंने 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है तो इनका जो ड्राइवर है वो 10:30 पे आ रहा है, तो इनको गुस्सा आएगा कि इनका पूरा टाइम टेबल ख़राब हो गया। अगर यानी इसी तरीके से ये गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आने लगता है। यानी ये बहुत बर्दाश्त करने वाले होते हैं, बहुत चीज़ों को तरीके से हैंडल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो तूफ़ान आता है। अल अमान अल हफ़ीज़, यानी इस तरह का मामला बन जाता है। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब इनके साथ मसला ये होता है कि अब इन्होंने जो जहन, अगर आप इनके घर पे चले जाएं इनको फ़ोन किए या मैसेज किए बगैर, तो ये अच्छा खासा महसूस कर जाएंगे इसको। वो कहेंगे ये मेरा फ़लाँ दोस्त, इस फ़लाँ सहेली, इसने तो मेरे पूरे दिन का कबाड़ा कर दिया। भाई बात ये है कि जो आपके जहन में शेड्यूल है वो किसी अखबार में तो छपा नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला इनके साथ होता है। अच्छा, ये इस ग्रुप के जो लड़के और लड़कियां हैं उनका लिबास बहुत सोबर होता है। लड़के हों तो बहुत सफाई सुथराई वाला लिबास पहनते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन। इनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इनकी शर्ट धुली हुई है नहीं है, और कपड़े इनके कैसे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं। अगर इन ख़वातीन की बात की जाए तो ये अक्सर घर के अंदर जो है वो ये अपनी जो बाल होते हैं उनको खोल के रखती हैं, या इनके बाल ए शेप में होते हैं, या इनका जो ये मेकअप करती हैं तो बहुत ज़रा सा मेकअप करती हैं, बहुत सोबर किस्म का मेकअप करती हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरल ब्यूटी हो। यानी अगर इन्होंने काजल लगानी है तो ज़रा सी लगानी है, अगर इन्होंने लिपस्टिक लगानी है तो ज़रा सी लगानी है, कि ऐसा लगे कि कुदरती बंदे को लगे कि ये जो खूबसूरती है वो कुदरती है। तो इस तरह का मामला होता है। इस ग्रुप के लड़के और लड़कियों में भी एक फ़र्क, लड़कियों में भी फ़र्क होता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप की लड़कियां बहुत ज़्यादा शौक, चंचल, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माशरा उनके बारे में क्या राय रखता है। वो अक्सर ऐसी बातें बोल जाती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। वहीं इस ग्रुप की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं और उन्हें पता होता है कि माशरे में क्या बात कहनी है और क्या बात नहीं कहनी। अगर पहले ग्रुप की लड़कियों पर कोई बंदा तनकीद करे तो लोग वो कहेंगे कि ये लोगों का मसला है और लोग जो है वो ऐसी घटिया सोच रखते हैं। लेकिन अगर इन लड़कियों के बारे में कोई कमेंट पास हो तो ये सोचती हैं कि शायद मैंने ही शायद मुनासिब लिबास नहीं पहना, या शायद मैंने ही कोई मुनासिब मामला नहीं रखा हुआ। ये वो लोग हैं जो हर किसी का दुख दर्द महसूस करते हैं। यानी यही ग्रुप होता है जो कहीं यूनिवर्सिटी जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, कहीं पर भी जा रहा हो, तो रास्ते में अगर ये देखें कि कोई बंदा गरीब है, गुर्बत में है, तो इन्हें बड़ा एहसास होता है और ये हुक्मरानों को कोसते रहते हैं कि कैसे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। इस गम व फ़िक्र के अंदर रहते हैं और लोगों का एहसास, दुख दर्द बड़ा होता है। अच्छा, ये लोग इस एतबार से कंजूस भी होते हैं। यानी अगर आप इनसे कह दें कि कोई भी इनको कामयाबी मिली और अगर
या आप इनसे कह देंगे चल भाई अब तो ट्रीट बनती है, अब तो तूने ट्रीट देनी होगी तुझे, तो ये आपसे कहेंगे कि नहीं मेरे पास ट्रीट देने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। तो मतलब ये पैसों को बहुत किफ़ायत शारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो एक इनकी अच्छी आदत है, क्योंकि अकाउंटेंट बनते हैं, इन लोगों को चीज़ें चलाने आती हैं। मीडिया में भी जाएं तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स को एक्टर बनाने वाले ये होते हैं, एंकर्स को एंकर बनाने वाले ये हैं, जुमले देने वाले ये लोग होते हैं। तो और बड़ी बड़ी फिल्मों को, बड़े बड़ी चीज़ों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस ये लोग, इस तरह की नेचर के लोग कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिक मसला ये है कि ये ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, यानी अगर आपने इनसे पैसा निकलवाना है तो ये, अगर आपने इनसे कहा ट्रीट दे दो तो ये आपके लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनके सामने आंसू बहाने लग जाएं और अपनी कोई दुख दर्द की कहानी छेड़ दें, आप बता दें कि आपने कैसे लाखों रुपए लिए थे और कैसे एक डाकू आपको बेदर्दी से लूट कर चला गया, और आप जो आपने 4 साल 5 साल में पैसा कमाया था वो सारा का सारा गया, तो आपकी दुख भरी दास्तान सुनते हुए उन्होंने जो 3-4 साल से अपनी सेविंग की होंगी वो आप पर लुटा देंगे और आपकी मदद कर देंगे। तो ये एक इनकी एक सॉफ्ट हार्ट होने की निशानी है और उनके दिल के अच्छा होने की निशानी है। तो बहरहाल हमने सेकंड ग्रुप पर ये थोड़ी सी बात की है। मैं बताता चलूँ कि हम चारों ग्रुप्स पे एक एक एपिसोड में बात कर रहे हैं और हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। जब चारों ग्रुप्स पे बात हो जाएगी तो फिर हम दोबारा चारों ग्रुप्स पे 15-15, 20-20 मिनट बात करेंगे। और फिर मैं आखिरी हिस्से में ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप अपना ग्रुप बदलना चाहते हो और ये ग्रुप का कम्बिनेशन कैसे होता है, तो उस पर इंशाल्लाह हम आगे बहुत तफसील के साथ बात करेंगे। ये अभी सीरीज़ की 3rd एपिसोड है। इस पे कम से कम हम 10 से 11 एपिसोड इस सीरीज़ पे लेके जाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।